क्या सच में कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष है? महाभारत से एक अनकहा रहस्य। अधिकांश लोग यह मानते हैं कि कलयुग की अवधि 4,32,000 वर्ष है। यह संख्या भारतीय शास्त्रों में बार बार उद्धृत की जाती है, परंतु क्या वास्तव में महाभारत जैसे मूल ग्रंथों में ऐसा कुछ लिखा है, या फिर यह एक गहराई से रची गई भ्रांति है जो गलत अनुवादों और पूर्वाग्रहों के कारण हमारे शास्त्रों पर थोपी गई है? आइए गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित महाभारत के शांति पर्व के अध्याय संख्या 231 पर एक बारीकी से नजर डालते हैं, जहां काल यानी समय की गणना को बहुत विस्तार से समझाया गया है। यहीं से इस भ्रांति की परतें धीरे धीरे खुलती हैं। समय की मूल गणना मानव की दृष्टि से शांति पर्व के श्लोक संख्या 12 से शुरू होता है। काल का विश्लेषण, यहाँ समय की मूल इकाई को निमेष कहा गया है, अर्थात एक पलक झपकने में जितना समय लगता है, यह मानव अनुभव आधारित इकाई है। इसके बाद 15 निमेष, 1 काष्ठा, 30 काष्ठा, 8 कला, 30 कला, 1 मुहूर्त, और इस प्रकार एक दिन रात्रि की गणना आगे बढ़ती है। यानी कि पूरी समय की गणना मनुष्यों के पलक झपकने के समय को आधार बनाकर की गई है। इससे स्पष्ट होता है कि महाभारत में समय की जो गणना दी गई है वह देवताओं के समय के अनुसार नहीं, बल्कि मनुष्यों के समय के अनुसार की गई है। श्लोक 18-19 का रहस्य। महाभारत शांति पर्व के अध्याय 231 के श्लोक संख्या 18 और 19 में स्पष्ट लिखा है कि पहले मनुष्यों के दिन रात की संख्या बताई गई। अब उन्हीं के आधार पर ब्रह्मा का एक दिन रात्रि और 4 युगों सत्य, त्रेता, द्वापर और कली की आयु बताई जाएगी। यहां से यह सिद्ध होता है कि युगों की जो गणना दी जा रही है वह मनुष्य के वर्ष के आधार पर की जा रही है, न कि देवताओं के दिव्य वर्षों पर। अनुवाद में जानबूझकर किया गया देवताओं के वर्ष का घुसेड़। श्लोक संख्या 20, छत्वारि सहस्राणि वर्षाणाम तत्कृतम युगम। अर्थ 4000 वर्षों वाला वह सतयुग है, लेकिन अनुवाद में इसे लिखा गया देवताओं के 4000 वर्ष वाला सतयुग, जो कि संस्कृत श्लोक में कहीं भी नहीं लिखा गया है। शब्द देवताओं के जोड़ने का कोई व्याकरणिक या शाब्दिक आधार नहीं है। यह एक स्पष्ट मिलावट है। 12,000 वर्षों वाला चतुर्युग पर वह किसके वर्ष? श्लोक एताम 12 सहस्त्रयां युग संख्याम कवयो विदु। अर्थ यह 12,000 वर्षों की युग संख्या है जिसे विद्वान जानते हैं। फिर से अनुवाद में यह जोड़ दिया गया देवताओं के 12,000 वर्ष, जबकि श्लोक में देवताओं जैसा कोई भी शब्द नहीं है। मिलावट की स्वीकारोक्ति। श्लोक संख्या 23, शांति पर्व के श्लोक संख्या 23 में लिखा है सतयुग में धर्मशास्त्र अधर्म से संयुक्त नहीं होता। यह स्वीकार करता है कि केवल सतयुग में धर्मशास्त्रों में कोई मिलावट नहीं होती, लेकिन अन्य युगों में मिलावट संभव है। और जो ग्रंथ हमारे हाथ में आज है वह तो कलयुग में मुद्रित हुआ है, इसलिए यह संदेह होना स्वाभाविक है कि इसमें मिलावट संभव है। और जैसा हमने ऊपर देखा, अनुवाद में तो स्पष्ट रूप से हुई है। समय की परिभाषा में भी विरोधाभास। श्लोक 12 में मुहूर्त को परिभाषित किया गया 30 कला सुवक मुहूर्त, लेकिन अगली ही पंक्ति में लिखा गया 30 कला प्लस 1-10 कला और 3 काष्ठा, 1 मुहूर्त। 30 यानी कि 2 परिभाषाएं एक ही श्लोक में यह स्पष्ट भ्रम या मिलावट को दर्शाता है। जब एक बार मुहूर्त को कला के बराबर परिभाषित किया गया है, तो फिर दोबारा उसमें जोड़ घटा क्यों? निष्कर्ष, महाभारत के शांति पर्व के अध्याय 231 के विश्लेषण से यह सिद्ध होता है कि युगों की गणना मनुष्यों के वर्ष पर आधारित है, न कि देवताओं के दिव्य वर्षों पर। 4,32,000 वर्ष वाली कलयुग की मान्यता अनुवादकों द्वारा जोड़े गए शब्दों पर आधारित है, न कि मूल संस्कृत श्लोक पर। धर्मशास्त्रों में मिलावट की संभावना खुद श्लोकों से सिद्ध होती है। समय की परिभाषा में स्पष्ट विरोधाभास मौजूद है जो मिलावट को सिद्ध करते हैं। इसलिए यह कहना कि कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष है, मूल शास्त्रीय आधार पर एक संदिग्ध और विवादास्पद धारणा है। हमें आवश्यकता है कि हम अनुवाद नहीं, मूल संस्कृत ग्रंथ पढ़ें और समझें, और तथाकथित पंडितों की बजाय अपने विवेक का उपयोग करें।